अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ अप्लाइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं मेडिकल जॉब्स इंटरव्यू एक्सटेंड फॉर मलेशिया, असिस्टेंट एस एंड जी ए डी जॉब्स। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वी लॉ के मुतल्लिका कोई नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक साइड का लिंक है, उसको आप ओपन करके इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। मेडिकल जॉब इंटरव्यू एक्सटेंड फॉर मलेशिया। मलेशिया में फीमेल स्टाफ नर्सों की फौरी जरूरत है। इनको आईसीयू नर्स, ऑपरेशन थिएटर नर्स, डायटीशियन नर्स, सीसीयू नर्स, एनसीओ नर्स, A&E नर्स, डिप्लोमा इन नर्सिंग या BS नर्सिंग 16 साल, नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिक मंथली सैलरी जो है वो 3000 से 45,000 RM है। जनरल नर्सिंग अलाउंस जो है वो पेडियाट्रिशियन नर्स का जो है, और स्पेशलाइज्ड नर्सिंग अलाउंस जो है ACU और OT नर्स के लिए है। जनरल नर्सिंग अलाउंस जो है वो 700 RM है। स्पेशलाइज्ड नर्सिंग अलाउंस 1100 RM है। डिग्री अलाउंस 400 RM है। पोस्ट बेसिक अलाउंस जो है 800 RM है। इंटरव्यू के लिए अहम दस्तावेजात: तमाम उम्मीदवारान को इंटरव्यू दस्तावेजात लाने की जरूरत है। फ्रेश कलर्ड CV अपने साथ लाएं और जीमेल एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। तलीमी सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो तस्दीकशुदा होने चाहिए। नर्सिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और नर्सिंग डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने नर्सिंग बोर्ड काउंसिल के साथ, यानी कि उसका भी साथ आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक तस्दीकशुदा कापी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, इजाफी कोर्स जैसे ICU, OT, पेडियाट्रिशियन, CCU, NIC, NCU, A&E, इनका अलहदा यानी कि इजाफी जो कोर्स है वो भी, उसका भी सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। CNSC होना चाहिए। बैनुल अक़वामी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो। संदे निकाह, जहां पर काम कर रहे हैं वहां से तरीफी असनाद अगर आपके पास हैं। 3 माह की पे स्लिप अगर आपके पास है, यानी कि अगर आपने कहीं ड्यूटी की है तो उसकी 3 माह की पे स्लिप भी लगानी है। ये भी ऐसे ही है कि अगर किसी जगह पर आपने काम किया तो उसका भी ऐसे ही है। अगर शादीशुदा है तो उसका संदे निकाह भी जरूरी है। और बैनुल अक़वामी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी आपको साथ अटैच करना पड़ेगा। दिलचस्पी रखने वाले दरख्वास्तदारान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वेबसाइट https://oec.gov.pk के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हेल्पलाइन डेस्क टीम जो है वो UAN 03110011 या ईमेल एड्रेस जो है helpdesk@oec.gov.pk की टीम से रब्ता करें। दरख्वास्त दहिंदा 1000 रुपए का बैंक चलान डाउनलोड करके बैंक में जमा करवाए। तारीख जो है वो एक्सटेंड हुई है 25 मई 2024 तक। इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो मरखा 3 और 4 अगस्त सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक शालीमार टावर होटल में, जेल रोड, लाहौर में होगा। ये जो है ना, इसकी एक्चुअली डेट जो है ना वो एक्सटेंड हुई है कि ये भी चांस है अगर कोई यानी कि किसी भी वजह से वो अप्लाई करके बाहर जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो ये इनकी जो लास्ट डेट है वो भी मैंने बता दी है, और बाकी इंटरव्यू जो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 8:30 से 5 बजे तक है, 3 और 4 अगस्त 2024 को। ठीक है, ये जो वेन्यू वो भी मैंने आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शालीमार टावर होटल, जेल रोड, लाहौर है। ठीक है, यहाँ पर आप पहुंचे और पहले आपने अप्लाई करना है, उसके बाद वाकई इंटरव्यू। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप अप्लाई ना करें तो वहां जाकर इंटरव्यू देना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं है। तो आप पहले अप्लाई करेंगे फिर इंटरव्यू देंगे। और ये जो है सर्टिफिकेट, ये आप लोगों ने अपने तस्दीकशुदा सर्टिफिकेट लाजमी लगवाने हैं। असिस्टेंट S&GAD बेसिक स्केल 16, BA, BSc, BS, ADP, ADA इक्वलेंसी, यानी कि इसके जो बराबर है जिनके, वो दरख्वास्त देने के ये अहल हैं। और DVM वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने इक्वलेंसी का जो है सर्टिफिकेट वो साथ लगाना है। इसमें कोई तजर्बा नहीं चाहिए, टाइपिंग वगैरह की कोई तजर्बा नहीं होना चाहिए। इनमें उम्र जो है मेल की 18 से 30 साल और फीमेल के लिए ये 18 से 33 साल, ये इनकी यानी कि इतनी उम्र के जो है बच्चे ये अप्लाई कर सकते हैं। 100 नंबरों का एक पेपर है, MCQ किस्म का तहरीरी इम्तिहान है और 40 मिनट का दौरानिया होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी,
और गैर मुस्लिम के लिए अखलाकियात, जोग्राफिया, बुनियादी रियाजी, अंग्रेजी उर्दू के सवालात शामिल होंगे। साइंस और बुनियादी कंप्यूटर साइंस, इनके भी कंप्यूटर स्टडी, इनके भी सवालात जो है वो शामिल होंगे। और मनफी मार्किंग पर नेगेटिव मार्किंग की यानी कि 0.25 ये आपके कटौती हो जाएगी नंबरों में। और इंटरव्यू के 100 नंबरों में और एकेडमिक के 40 नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन में शामिल होंगे। यानी कि जो आपके तलीमी असनाद हैं उसके 40 हैं, इनके 100 नंबर हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के आगे जाके फाइनल हो गया। इम्तिहान के बाद असिस्टेंट SNGAD को पोस्ट किया जाएगा। यानी कि ये असिस्टेंट जो है ना, ये है जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बहावल और मुल्तान में भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। गवर्नर ऑफ वजीरा हाउस और पंजाब के किसी वजीर के साथ भी, ठीक है ना, इनकी पोस्टिंग हो सकती है। असिस्टेंट SNGAD को इनकी 10 या 12 साल की सर्विस के बाद सुप्रिटेंडेंट BS तारा की तरक्की दी जाएगी। और फिर सुप्रिटेंडेंट जो BS तारा है उसको PMS BS तारा में 2-3 साल की तरक्की होकर असिस्टेंट से लेकर वो एक जमहूरी तौर पर 12-15 साल तक वक्त लग जाएगा। वो यानी कि ये है कि आप असिस्टेंट ACB यानी कि अगर आप तरक्की करते हैं तो वो भी आप बन सकते हैं। तनख्वाह जो है वो 80 से 83 हज़ार होगी इसकी। इसमें ट्रांसजेंडर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सुबह पंजाब के तमाम यानी कि अजला से ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हफ्ता और इतवार की इनकी छुट्टी होती है। ये जो है ना SNGAD, ये तमाम महकमों की इसको मां समझा जाता है। और जो भी इसमें यानी कि आता है तो वो असिस्टेंट किसी ना किसी सेक्रेटरी का, किसी यानी कि बड़े जितने भी है लोग ब्यूरोक्रेट्स, उनका असिस्टेंट ही बनना होता है। इससे उनकी काफ़ी सारी PR भी बनती है। असिस्टेंट SNGAD हुकूमत के अहल हैं। लाहौर में मुख्तलिफ GR में क्वार्टर भी इनको मिल सकते हैं। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की बसें आपको लाहौर और PB अजलाम में यानी कसूर में ट्रांसपोर्ट फराम करेंगी। ये यानी कि पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की जो बसें होती हैं उनकी उन्होंने जिक्र किया। असिस्टेंट SNGAD बराह रास्त PAS, DMG, OMG, PMS, PCS ऑफिसर के साथ काम करना होता है, जो अक्सर असिस्टेंट के तौर पर जाना जाता है। इस नौकरी के जरिए कोई भी सूबाई पॉलिसी की तश्कील में हिस्सा ले सकते हैं। असिस्टेंट SNGAD को महकमा खजाना हुकूमत में बजट एग्जामिनर के तौर पर भी तैनात किया जा सकता है। पंजाब में इसकी पोस्टिंग आपको खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा, जो कि आपको 2000 रुपया भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और आपने अप्लाई कब तक करना है? ये अप्लाई ऑनलाइन है। 5 अगस्त 2024 से पहले ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ये जो है एग्जाम आपका इसका पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा। मेरे ख्याल है जो मैंने दोनों बताए हैं इसमें जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई जरूर करें। बाकी देखें, मेहनत करें, जो होना है वो तो होना ही है। ठीक है ना, जाहिर है कि जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अगर कम मेहनत करेंगे तो फिर जाहिर है कि कम फल मिलेगा। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड है। अगर घर में बैठ के ही आप ये कह देते हैं कि नहीं जी हमने ये नहीं करना, हम नहीं कर सकते, तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है ना, पहले ही स्टार्टिंग में ही आप लोग ये कहना शुरू कर देंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन ये कि इसमें फुल तैयारी के साथ, मेहनत के साथ जाएं तो उम्मीद है कि आप लोग कामयाब होंगे। और कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि ये शकील साहब किधर यानी कि जा रहे हैं। देखिए भाई, अब ज़ाहिर है कि मैं भी और कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको अब ये है कि अपने बच्चों के लिए भी, और अब इसीलिए मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया, क्योंकि पहले सिर्फ ओनली मैं PHFMC के ही रिलेटेड बात करता था। लेकिन ये है कि उसके बाद मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ये यानी कि लिखा कि एडमिशन्स और जॉब्स के मतलब किसी भी जगह पर होगी, या ये है कि जैसे कि कोई इंटर्नशिप होती है या स्कॉलरशिप कोई होता है, और मेडिकल के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उस पर मैं भी लव करूँगा। तो अब ये है कि ये कुछ मैंने ऐड किए हैं, और इस पर भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। और ऐसे ही है जो फॉरेनर जो है जॉब्स हैं उसके मतलब भी मैं इंशाल्लाह मैं बिलॉग करता रहूँगा। और उसमें यह है कि आपने जो है ना वो अप्लाई करना होता है, क्योंकि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है हमारे पाकिस्तान की, तो वहाँ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वो करके आप लोगों को उसमें यानी कि ये नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा आता, थोड़ा बहुत खर्चा आता है। तो और किसी ना किसी को अगर जॉब मिल जाती है मेरे यानी कि इस व्लॉग की वजह से, तो मैं समझूंगा कि चले ये मेरा यानी कि मेरी वजह से किसी ना किसी को अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दी। क्योंकि देखिए, आसानियाँ जो है अल्लाह ताला ने ही पैदा करनी होती है, और ये है कि ये हम बताना होता है हमने कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। बाज़ औक़ात ये भी होता है, ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को
और भी कई जगह पर मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि बाज़ दोस्त जो है ना वो फिर व्लॉग से भी यानी कि देख लेते हैं। तो इस तरह चलें, खैर मैं ऐसे बातें करता रहूँगा तो लंबी होती जाएंगी। और कल को इंशाल्लाह आप लोगों को ना एक और जो है बाहर की वैकेंसियाँ उसके सिलसिले में मैं व्लॉग करूँगा। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।